आज जिस घटना की कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं ना, इस कहानी को सुनकर आप लोग अगर अपने घर से दूर कहीं अकेले रहते हैं, हॉस्टल में, रेंटेड रूम में या पीजी वाले घर में अपनी जिंदगी काट रहे हैं, तो एक अजीब सा डर आपके मन में आज बैठ जाएगा। दरअसल ये जो घटना थी, ये आज से लगभग 7 साल पहले, जी हाँ, कौन सा सन हो गया, 2017 के आसपास, एक साधारण से आदित्य नाम के लड़के के साथ एक हॉस्टल में घटी थी। आइए चलते 2017 में और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो कर्नाटका में एक छोटा सा गांव था। यहाँ पर आदित्य अपने माता पिता के साथ अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था, बढ़िया से रह रहा था, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन हमेशा से इसके पिताजी ये नोटिस करते थे कि हमारा बेटा जो आदित्य है वो पढ़ाई लिखाई में भाई बहुत अच्छा है, और छोटे गांव में इसका पढ़ाई लिखाई होगी तो पता नहीं लाइफ में इतनी तरक्की कर पाएगा कि नहीं। देखो, सबके पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत सारे सपने देखते हैं, तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, ऑफेंस होने वाली कोई बात नहीं है कि नहीं गांव में अच्छी पढ़ाई नहीं होती क्या। सब पेरेंट्स अलग अलग तरह की चीज़ें सोचते हैं भाई। तो आदित्य के भी पेरेंट्स ने यही सोचे, और जब वो क्लास 7th में पहुंचा तो उससे बात करे, बेटा बाहर पढ़ाई करने जाएगा। तो कोई भी बच्चा जैसे खुश होगा पहले, वैसे आदित्य भी खुश हुआ, बोला हाँ पापा जाऊंगा। कहाँ भेज रहे हो? तो पापा ने बोला कि विजयपुर में थोड़ा आउटर इलाके में एक प्रसिद्ध स्कूल है, वहाँ पर हमारे एक फ्रेंड है, उनकी बेटी भी पढ़ी हुई थी। खैर अभी तो बड़ी हो गई, कॉलेज वॉलेज में पढ़ रही है, लेकिन तू भी वहीं पे पढ़ने के लिए जा, वहाँ पे उनका हॉस्टल भी है, हॉस्टल में बढ़िया से तू रह सकता है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी तुझे। इसलिए बोला पापा पक्का चलो यार, एडमिशन वगैरह के बारे में पता करते हैं। खैर अभी छुट्टियां तो चली रही थी इसकी, क्लास 6 की, 7th के लिए एडमिशन इसको लेना था। अपने पिताजी और माताजी के साथ विजयपुर पहुंच गया। वहां से एक बस पकड़ के ये बढ़िया से उस थोड़े आउटर वाले इलाके में पहुंच गए। वहां पर देखे ये एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है, बहुत नाम है, हाई फाई टाइप के बच्चे दिख रहे हैं, महंगी महंगी कार वार खड़ी हुई है। बोले हाँ ये बेस्ट है, यहीं पर पढ़वाएंगे बच्चे को। जाते हैं, पैसे वैसे जमा करके रखे थे, जमा पूंजी अच्छी थी इस परिवार की, एडमिशन करा देते हैं। फिर स्कूल वालों से ही पूछते हैं तो स्कूल वाले बोलते हैं कि ठीक है, हमारा एक हॉस्टल है, आप चाहे तो बच्चे को हॉस्टल में छोड़ सकते हैं, वरना हमारी पर्सनल सलाह ये रहेगी कि बच्चा अभी थोड़ा आपका छोटा है, तो आप एक काम कीजिए, इसको ना किसी पीजी घर में छोड़िए या फिर किसी रेंटेड रूम में जहाँ पर इसके साथ के लड़के रहें, आपका पहचान का कोई साथ में रहे। इन्होंने सोचा कि नहीं यार ये पॉसिबल तो हो नहीं पाएगा, हम लोग तो गांव में रहते हैं और हमारा कोई पहचान वाला रिश्तेदार भी विजयपुर में है नहीं जो हम अपने बेटे के साथ छोड़ सकें, तो बेस्ट रहेगा हॉस्टल में ही। पता नहीं क्यों हॉस्टल में एडमिशन देने वाले जो सर थे, जो रिसीप्ट काटते थे, वो थोड़े हिचकिचा रहे थे इस बच्चे को हॉस्टल में एडमिट करने के लिए, बहुत हिचकिचा रहे थे। खैर ये चीज़ आदित्य के पापा ज़्यादा नोटिस नहीं किए और उन्होंने अपने बेटे को बढ़िया से अच्छे से एक अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्टल में एडमिशन दिलवा दिए। अब आखिरकार वो दिन आया जिस दिन आदित्य को यहाँ पर छोड़ने आना था। पिताजी छोड़ छाड़ के बेटे को चले गए और बेटा अपनी जिंदगी, एक नई जिंदगी नए सिरे से इस हॉस्टल में काटना शुरू कर दिया। आदित्य को इस हॉस्टल में आए हुए लगभग 2 महीने हुए थे और अब इसकी दोस्ती बन गई थी। एक दिन की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था विजय, वो इसके पास आता है, जो कि 2 साल से और 2 साल पहले से क्लास 5th से आ गया था। तो विजय इसके रूम में आता है। देखो ये अच्छा स्कूल है भाई, छोटे छोटे बच्चे, हम तो 10th में भी थे तो बहुत बार सोचे थे कि हम बाहर निकले कि नहीं। तो खैर विजय इसके पास आया और बातचीत करने लगा। रात का वक्त था, खाना पीना खा के आया हुआ था विजय। ऐसे ही बैठे बैठे बात चल रही है स्कूल की, पढ़ाई की, कोचिंग क्लासेस वगैरह करना है क्या, ये सारी बातें चल रही है। बातचीत चलते चलते बात पहुंची हॉस्टल की तरफ, जिस हॉस्टल में ये लोग रह रहे थे, जिस हॉस्टल में ये लोग बैठे हुए थे। विजय बताता है भाई तू जितना सिंपल अपने हॉस्टल को समझता है उतना ज़्यादा सिंपल है नहीं। अपने हॉस्टल के पीछे एक अजीबो गरीब इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी हुई है, सुनना है और डरेगा नहीं तो बता, सुनाता हूँ। आदित्य बोलता है हाँ भाई बता, मुझे तो बहुत पसंद आती है ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो अब विजय बताता है कि पता है मैं यहाँ पर जिस साल आया था, जब मैं क्लास 5th में था, तो उसी साल मुझे एक अजीबो गरीब चीज़ पता चली थी
कि मैं आया हूं और ये कांड हुआ है मेरे आने से कुछ समय पहले। क्लास 9th का एक बच्चा था जो कि 3rd फ्लोर में रहता था, रूम नंबर 25। एक दिन उसने किसी वजह से अपने कमरे में खुद को खुश कर लिया था। वो अपने कमरे में अकेला था। सब जब भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे तो पता चला कि वो मर चुका है और उसने एक चिट्ठी छोड़ा था। उस चिट्ठी में उसने अपने दिमाग में होने वाले बिना मतलब के टेंशन के बारे में लिखा था। यह भी लिखा था कि मैं अपने मम्मी पापा से ज्यादा खुश नहीं हूं, इसलिए यह कदम उठा रहा हूं। मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर एक हॉस्टल में नहीं रहना चाहता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने फिर भी जबरदस्ती करके मुझे यहाँ पर भेजे हैं। मैं सरवाइव नहीं कर सकता इस दुनिया में जहाँ पर मेरे मम्मी पापा मेरी बात ना सुने। एक तो ये बच्चे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग लेके आते हैं, कुछ भी हरकत करते हैं। खैर उसने ये कांड कर दिया था। उसके बाद से वो जो रूम नंबर 25 है ना, वो बंद है। ये बात से आदित्य को और भी ज्यादा इंटरेस्ट है। बंद है मतलब वहां पे कोई नहीं रहता है क्या? विजय बताता है कौन रहता है। भाई तू कभी गया नहीं है क्या 3rd फ्लोर में? बोला नहीं यार मैं नहीं गया 3rd फ्लोर में, कभी नहीं गया हूँ। हालांकि मेरे 1-2 पहचान वाले लड़के रहते तो हैं 3rd फ्लोर में, लेकिन मैं गया नहीं हूँ। तो ये बोलता है कि जाना भी मत। विजय बोलता है कि रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच में कोई भी बच्चा अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है। तू तो नहीं जागा होगा, तू तो जल्दी सो जाता है। हाँ तो सुन, कोई भी नहीं निकलता है। और 3rd फ्लोर में तो कोई गलती से भी नहीं जाता है, क्योंकि ना जाने आज तक कितनी बार उस 9th क्लास के बच्चे की आत्मा को अपने नॉर्मल लड़कों ने देखे हैं। इसने बोला भाई उसका नाम क्या था? बताया गया कि राहुल नाम था। अब आदित्य के दिमाग में तब से ये घूम रहा है कि कैसे यार राहुल की आत्मा 3rd फ्लोर में घूमती होगी, कैसा दिखाई देता होगा, डराता होगा कि बात करता होगा, खेलता होगा कि रोता होगा। ये चीज आदित्य सोच सोचकर अंदर ही अंदर पागल होने लगा। अब क्या बोलते हैं, पहली रात थी जब इसने इसके बारे में सुना था तो हिम्मत भी नहीं हुई कि देखने की रिस्क लेता हूं। लेकिन जब अगली रात आई और आज ये अपने रूम में अकेला था, इसके दोनों रूम के लड़के जो थे वो अपने अपने घर गए हुए थे। इसने सोचा कि रात के वक्त आज इस कारनामे को अंजाम देता हूं। कल से सोच रहा हूं कि यार 3rd फ्लोर में जाऊंगा रात में और देखने की कोशिश करूंगा कि राहुल की आत्मा कैसी दिखती है। तो आज इसने मौका निकाला और बोला कि खाना वाना खा के जल्दी फ्री हो जाता हूँ। खाना वाना इसने 11 साढ़े 11 बजे तक खा गया। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा पढ़ने के लिए बैठ गया। 12 बजे तक नींद की झपकी आने लगी। बोला नहीं नहीं नहीं, अपने कमरे के बाहर बैठ के पढ़ता हूँ। तो कॉरिडोर वाला इलाका है, वहाँ पे बैठ के पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते थोड़ा ये पढ़ाई में मशगूल हो गया, क्योंकि पढ़ाकू बच्चा था जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। नोटिस किया अरे 1 बज गए। अब सारे बच्चे सो चुके हैं। ये जो बाहर बैठ के पढ़ रहा था वो एक लाइट जल रही थी। मतलब इनका ना हॉस्टल कैसा था, ऐसा सर्कल टाइप में बना हुआ था और ये जहाँ पर कॉरिडोर में बैठा हुआ था उसके जस्ट पीछे बाउंड्री वॉल के बाद ये गार्डन जैसा था। तो गार्डन की लाइट से ये बढ़िया से पढ़ रहा था, हवा भी अच्छी चल रही थी। खैर 1 बजे इसने सोचा कि यार अब मुझे जाके देखना चाहिए। 99% बच्चे हॉस्टल के सो चुके हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते थे यहाँ पे, क्लास 10 तक के बच्चे ही थे सारे। तो बस फिर क्या था, ये अपनी बुक अंदर रखा, अपने रूम को लॉक किया और दबे कदमों से ये 3rd फ्लोर में पहुंच गया। अक्सर 3rd फ्लोर की सीढ़ियों के मतलब जहाँ से स्टार्ट होती है ना 3rd फ्लोर की सीढ़ियाँ, उसके सामने एक वॉचमैन अंकल बैठते थे। लेकिन ये वॉचमैन अंकल ना पिछले 4 दिन से छुट्टी में थे और इस बात की जानकारी इसको बहुत अच्छे से थी, हॉस्टल के हर एक बच्चे को थी। खैर ये दबे कदमों से 3rd फ्लोर में पहुंच जाता है। रात काफ़ी ज़्यादा थी, सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। ना जाने क्यों यहाँ पर जो कुछ बल्ब भी लगे हुए थे ना कॉरिडोर में, वो लुप 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 करके बंद बुझ हो रहे थे। जी हाँ, ये और आगे बढ़ गया और रूम नंबर 25 के सामने पहुंचा। रूम नंबर 25 के अंदर से एक अजीबोगरीब स्मेल आ रही थी। इसने सोचा कि हर एक डरावनी चीज़ के सामने से ऐसी स्मेल क्यों आती है। खैर छोड़ो, ये एकदम दरवाजे के पास अपना मुंह ले गया और आवाज़ लगाया, राहुल राहुल राहुल। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कैसे रिस्पॉन्स आता, दरवाज़ा तो बंद था ना। ये एक आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा था और आत्मा अगर ऐसे एक बार नाम लेने पर बात करने लगे तो हो गया ना, फिर तो है, ऐसा होता है क्या। तो इसने सोचा यार ऐसा कुछ भी नहीं है,
राहुल की आत्मा होती 12 से 3 के बीच में, अगर इतनी खतरनाक तरीके से उसकी एग्जिस्टेंस होती तो मेरी बात का रिस्पॉन्स देता ना, मुझे फील कराता ना। कुछ भी फील नहीं हुआ है। अरे छोड़ो यार, मैं जाता हूँ वापस, ऐसा बोल के ये नॉर्मली लौटने लगा कि फालतू उल्लू बनाया है वो करके लौटने लगा। लेकिन जब ये आधे रास्ते तक गया ही है 3rd फ्लोर के, कि इसको पीछे से इसके एक युवराज नाम के दोस्त की आवाज आती है। वो क्या कहता है कि अरे भाई आदित्य, तो यहाँ पर कैसे आया है? हाँ, ये 3rd फ्लोर में रहता था युवराज। हाँ, तो यहाँ पर कैसे आया है? मेरे रूम पे आया था क्या? ये जैसी सुना तो सोचा कि अरे युवराज आया, एक बार पलट के बोल तो देता हूँ कुछ। जैसे ये पलटा तो क्या पाया कि युवराज नॉर्मली खड़ा नहीं है, बल्कि युवराज झटके से बाथरूम की तरफ भागा। इसने सोचा कि युवराज मुझे आवाज लगा के ऐसा क्यों भागा भाई? ये जो बाथरूम था ना, रूम नंबर 25 के बाजू से ही शुरू होता था। रूम नंबर 25 3rd फ्लोर का आखिरी रूम था। ये भागा उस बाथरूम के अंदर युवराज। इसने सोचा क्या हो गया यार, जाके देखता हूँ भला ठीक तो है कि नहीं। तो ये भी भागते हुए वॉशरूम में पहुंचा। अरे जो वॉशरूम था ना, ये भयंकर बड़ा था। 16 टॉयलेट्स, 16 नहाने वाले बाथरूम, ऐसे करके 32। कितना बड़ा रहा होगा आप सोचो। ये वहां पर गया और इसको युवराज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अचानक से सबसे आखिरी वाले बाथरूम से आवाज आई। ये आवाज युवराज की ही थी। इसने आवाज लगाया, अरे कहाँ है युवराज तू? ये भाई आखिरी वाले बाथरूम की तरफ। ये आखिरी वाले बाथरूम की तरफ चल पड़ा। अब दरवाजे में जैसे धक्का मारा तो दरवाजा अंदर से बंद था। ये अपना कहता है आदित्य कि युवराज तू ऐसे क्यों बंद हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? और तू रो रहा है क्या? कुछ डर लग रहा है क्या? लेकिन अंदर से युवराज ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। इसने फिर से दरवाजा नॉक किया। युवराज तू ठीक तो है ना? तो सिर्फ ठीक हूं, ऐसी आवाज आई है हल्के से। बाथरूम था तो थोड़ी गूंजी भी। खैर, इसने सोचा ठीक है, लेकिन आवाज से उतना ठीक नहीं लग रहा है। बेहतर यह है कि 10-15 मिनट रुकता हूं। वॉशरूम गया हुआ है, निकलेगा तो इसको रूम में छोड़ दूंगा इसके, फिर मैं नीचे चले जाऊंगा। एक बार देखता तो हूं कि ऐसे भागा तो भागा क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में भूत 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 चल रहा था ना। भूत के चक्कर में तो खुद ही ऊपर आया हुआ था 3rd फ्लोर के। 15 मिनट से बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि युवराज अब निकलेगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा। अरे निकला ही नहीं, दिमाग खराब। फिर ये उठा, युवराज आजा भाई, बहुत देर हो गई। लेकिन अंदर से फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं। सोचा कि एक बार फिर से दरवाजा नॉक करके देखता हूँ सो सुआ तो नहीं गया। जैसे ही वो फिर से आखिरी वाले बाथरूम की तरफ गया है, दरवाजा नॉक किया है, तो नॉक के साथ ट्विंग करके दरवाजा खुल गया, आवाज करते हुए। अंदर कोई नहीं। ये शॉक्ड, बोला भाई ये यहीं पे था और यहां से निकल, अरे बाथरूम से निकलने का तो एक ही रास्ता होता है ना, यहां से निकलने के रास्ते के सामने तो मैं बैठा हुआ था। ये कहां चले गया? मैं सोया साया भी नहीं, मैं तो नॉर्मली जाग रहा था। ये लिटरली इसको कहीं पे भी जाता आता दिखाई नहीं दिया। ये टेंशन में आ गया और मन में एक अजीब सी घबराहट हुई, क्योंकि बहुत क्लियर था कि थोड़ी देर पहले युवराज उस बाथरूम में था। फिर कैसे, कहां चले गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ये सोचा भाड़ में जाए दुनियादारी। कदमों की रफ्तार बढ़ा के अपने रूम में आने लगा। जल्दी 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 भाग के अपने रूम में आया और सो गया तो गहरी नींद लग गई। जी हाँ। फिर उसके बाद 1 बजे के आसपास, अगला दिन संडे का दिन था, 1 बजे के आसपास चिल्ला चोट के साथ इसकी नींद खुली है। ये बोला कौन चिल्ला चोट कर रहा है यार? ये जब उठा तो खुद को बहुत ज्यादा बुखार है ये पाया। बाहर से आवाज आ रही थी लड़के लोगों की। निकला बाहर, बोला कि यार बहुत टाइम हो गया, मैं काफी देर तक सो गया, शायद बुखार आ गया था इसलिए। फिर एक इसका दोस्त इसको दिखा, ये उसके पास गया। बोले क्या हो गया भाई, इतनी ज्यादा चहल पहल कैसे आज? तो उसने बताया भाई तुझे पता नहीं चला क्या? आदित्य बोलता है नहीं मुझे कुछ पता नहीं चला। तो लड़का बताता है कि भाई 3rd फ्लोर में जो युवराज नाम का लड़का रहता था ना, वो रातों रात हॉस्टल से गायब हो गया है। उसके पेरेंट्स ने फ़ोन किए वार्डन को कि हमारे लड़के से कुछ बात हुई क्या? वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, कहाँ है, आपको कुछ पता है क्या? वार्डन ने बोले नहीं हमको कुछ पता नहीं है, सुबह से उसकी ढूंढाई चल रही है लेकिन अब तक मिला नहीं है। उसके 1-2 बाहर के दोस्त थे, उनको भी फ़ोन लगा के पूछा गया तो वो मिला नहीं है। उसके रूममेट ने क्या बताया कि रात में जब हम लोग सोए तो वो भी नॉर्मल तरीके से सोया, लेकिन जब बीच में उसकी रूममेट की 3-3:30 बजे के आसपास नींद खुली थी तो अपने बेड में नहीं था। उसको लगा कि वॉशरूम की तरफ गया होगा, वो सो गया। जब वो जागा तब भी वो नहीं था। पता नहीं भाई वो कहाँ चले गया है।
इसको टेंशन होने लगी, धक-धकी होने लगी कि भाई जो पिछली रात को हुआ वो सचमुच में कुछ गड़बड़ वाला मामला तो नहीं था। ये 3-4 दिन तक शांत रहा, युवराज का कुछ पता नहीं चला। इसने वार्डन सर के पास जाके पूरी बात बता डाला। वार्डन सर ने इसको बहुत ज्यादा डांटे, बोले कि ये क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बदकिस्मती से 3rd फ्लोर के कॉरिडोर का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। बाकी सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक किया गया था, कहीं पर भी युवराज नहीं दिखा था और ना ही उसके बाद कभी दिखा। ये इतना डर गया कि इसके पेरेंट्स वगैरह को भी बुलाए और इसने पेरेंट्स को बोल दिया कि नहीं, मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगा, मैं बाहर रहूँगा। एक पीजी के बारे में मुझे पता चला है जहाँ पर मेरी उम्र के लड़के रहते हैं, आप मुझे वहाँ पर स्टे करा दो, करवा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपने साथ गाँव लेकर चलो, मैं नहीं रहने वाला यहाँ पर कुछ बहुत खतरनाक कांड हो गया है। तब से लेकर आज तक 7 साल हो गए हैं। युवराज के बारे में किसी को पता नहीं चला कि कहाँ चले गया, कैसे चले गया, उसके साथ क्या हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आदित्य ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया। बोला कि साला कहाँ मैं राहुल की आत्मा को देखने के चक्कर में गया हुआ था और कहाँ ऐसे युवराज गायब हो गया और उसका एक अकेला आई विटनेस मैं ही रहा। क्या हुआ उस रात, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आज तक आदित्य को कुछ समझ में नहीं आया। क्या आपको कुछ समझ में आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। कमेंट में इस कहानी को थोड़ा रेट भी कर देना, 10 में से जितने भी नंबर लगे लिख देना, मुझे पढ़ के अच्छा ही लगेगा। अब तक देख लिए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक और जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।